अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज के इंग्लिश लेसन के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमने एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। और आज हम सिर्फ एक जो टेंस है जो कि पास्ट सिंपल टेंस है उसके सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। अच्छा, कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको पहले बताता चलूँ, बेसिक रूल्स कि किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस के अंदर चेंज कर रहे होते हैं। बहुत ही बेसिक रूल्स हैं, उसको आपने हमेशा जहन में रखना होता है। जितने भी व्यूअर्स हैं, आपने लाजमी इन तमाम तर रूल्स को अप्लाई करना है व्हेन एवर यू आर चेंजिंग द सेंटेंसेस ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। तो सबसे पहला जो रूल है, अगर आप चाहें तो उसको अपने पास नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहला रूल यह है कि जब भी आपने पैसिव वॉइस में चेंज करना है, यू मस्ट मेक श्योर कि आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करें। लाजमी आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अच्छा, फिर याद रखें हमेशा कि पैसिव वॉइस में हम जो ऑब्जेक्ट होती है सेंटेंस की, ऑलराइट, जैसे मैं आपको भी एक एग्जांपल देके बताता हूँ। अभी जैसे आपके सामने एक सेंटेंस है, इजिप्शियंस बिल्ड द पिरामिड्स ऑफ गिजा। ऑलराइट, अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर इजिप्शियंस सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस है। ऑलराइट, बिल्ट जो है वो वर्ब ऑफ दिस सेंटेंस है, और द पिरामिड्स ऑफ गिजा ये एक ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस है। ऑलराइट, अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑलराइट, एक्टिव वॉइस में तो ये ऑब्जेक्ट आखिर में आ रहा होता है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस इट इज पुट। मगर जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाने का मकसद ये होता है कि हमारा जो एक्चुअल फोकस होता है, मेन फोकस होता है, वो हम ऑब्जेक्ट के ऊपर करना चाहते हैं। इसीलिए हम जो है वो ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के शुरू में लिखते हैं। ऑलराइट, तो अब देखें, ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, फिर उसके बाद हमेशा याद रखें कि जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने आपको बताई थी, उससे पहले हमेशा या तो बी वर्ब्स यूज होंगे। बी वर्ब्स कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए। बहुत ही बेसिक सी बात है, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इंग्लिश में बी वर्ब्स होते हैं 5। ऑलराइट, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये 5 बी वर्ब्स होते हैं। या तो बी वर्ब्स होंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले, या फिर खुद बी होगा, या फिर बी की थर्ड फॉर्म होगी बीन। इसके बगैर पैसिव नहीं बन सकता है। पैसिव सेंटेंसेस अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है या तो आप बी यूज़ करें, या बी वर्ब्स यूज़ करें, या फिर बी की थर्ड फॉर्म यूज़ करें। ऑलराइट, तो आइए ज़रा, अब हमने अभी ये सीखा है कि थर्ड फॉर्म भी यूज़ करनी है, बी वर्ब्स भी यूज़ करने हैं। अब क्योंकि हम पास्ट सिंपल जो है पास्ट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस को, यानी एक्टिव सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर इज एम आर तो आएगा नहीं क्योंकि ये पास्ट है, वॉज वर आएगा। ऑलराइट, और ऑब्जेक्ट को हम पहले लेकर आ जाएंगे। सही है, आइए तमाम तर चेंजेस को अप्लाई होता हुआ देखते हैं। अब ये आपके सामने सेंटेंस है, आइए इसका जरा पैसिव वॉइस देखिए। द पिरामिड्स ऑफ गिजा वर बिल्ट बाय इजिप्शियंस। ऑलराइट, द पिरामिड्स ऑफ गिजा वर बिल्ट बाय इजिप्शियंस। अब आप यहां पर देखें, द पिरामिड्स ऑफ गिजा शुरू में आ गया। ऑलराइट, द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस हैज बीन पुट इन द बिगनिंग। ऑलराइट, और फिर यहां पर देखें वर बिल्ट, क्योंकि पिरामिड्स की बात कर रहे हैं। जो मेन सब्जेक्ट है, जो प्राइमरी सब्जेक्ट है सेंटेंस का, वो डेफिनेटली यहां पर प्लूरल है, तो इसलिए हमने यहां पर प्लूरल वर्ब पुट करना है। वर्ब बिल्ट बाय इजिप्शियंस। ओके, आपने देखा कि जी वी वांटेड टू मेनली फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट, तो हमने ऑब्जेक्ट को शुरू में लिख दिया और फिर उसके बाद हम इजिप्शियंस को आखिर में लेकर चले गए। दिस इज हाउ वी एक्चुअली चेंज द सेंटेंसेस ऑफ पास्ट। आइए कुछ मजीद और एग्जांपल्स हैं। ऑलराइट, आप लोगों ने बताना है, आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना है। ऑलराइट, चलिए लेट्स टॉक अबाउट दिस सेंटेंस। बहुत ही आसान सेंटेंस है। कोलंबस, ये तारीख से रिलेटेड बात है, हिस्ट्री से रिलेटेड बात है। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। If somebody asks you who discovered America, तो definitely you would say Columbus discovered America. अब यहाँ पर देखें, जो फोकस है सेंटेंस का वो कोलंबस पे है। अब अगर कोई बंदा है जो बेसिकली अमेरिका की डिस्कवरी के हवाले से बात कर रहा है, ऑलराइट, और वो कोलंबस पे फोकस नहीं करना चाहता, वो एक्चुअली अमेरिका पे या डिस्कवरी के ऊपर फोकस करना चाहता है, तो डेफिनेटली वो पैसिव वॉइस का यूज़ करेगा और वो अमेरिका को पहले लेकर आ जाएगा। ऑलराइट, और वो सेंटेंस कुछ इस तरीके से लिखेगा। अब आप मुझे बताइए कि ये जो सेंटेंस हम लिखने जा रहे हैं और इसमें जो पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं, उसमें वॉज आना चाहिए या फिर वर आना चाहिए? अमेरिका सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है? आपने मुझे बताना है, जल्दी से डिसाइड कर लें, क्योंकि आई एम गोइंग टू शो द सेंटेंस नाउ।
ये देखिए जी, यहाँ पे वॉज आएगा क्योंकि डेफिनेटली जो अमेरिका है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। तो अमेरिका सिंगुलर सब्जेक्ट, वॉज सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का जो प्रिंसिपल है उसको भी हम फॉलो कर रहे हैं डेफिनेटली साथ साथ। सो रिमेंबर कि जो पास्ट सिंबल है उसके सेंटेंसेस को, एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को हम किस तरीके से पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में चेंज कर रहे हैं। सो अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। डन, गुड। अब आ जाइए, लेट्स टॉक अबाउट द अदर सेंटेंस। इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी। आइए, इसमें सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कि जी सब्जेक्ट क्या है। जी जी, वेरी गुड। और आप जरा जल्दी से बताइए कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। वेरी गुड। अब देखें, सर्वेंटस रोड डॉन क्विक्सिट। ऑलराइट, तो यहां पर देखें कि अब किस तरीके से सर्वेंट्स रोड डॉन क्विक्सोट। ओके, तो अब यहां पर हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो सर्वेंट्स है। ओके, और डॉन क्विक्सोट जो है वो डेफिनेटली क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब हमने पैसिव वॉइस में डॉन क्विक्सोट के ऊपर अगर फोकस करना है तो डेफिनेटली हम जो है उसको शुरू में लिख देंगे। और डॉन क्विक्सोट जो है डेफिनेटली, क्योंकि वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, ऑलराइट, तो हम वर्ब भी उसी के लिहाज सपोर्ट करेंगे, नहीं वॉज आ जाएगा यहाँ पे। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट सेंटेंस ओवर हियर। Beethoven composed the ninth symphony. All right. So अब यहां पर भी देखिए जी, have a look at that. अब यहां पर जो अभी फोकस हो रहा है एक्टिव सेंटेंस में वो बेथोवन पे हो रहा है। अब अगर आपने डेफिनेटली द नाइन्थ सिम्फनी के ऊपर फोकस करना है, और अब उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं, मेन एक्चुअली टॉपिक आपका वो है, तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे कि आप नाइन्थ सिम्फनी को शुरू में लेकर आ जाएंगे। अच्छा, क्योंकि नाइन्थ सिम्फनी, द नाइन्थ सिम्फनी वो भी सिंगुलर है, तो हम डेफिनेटली जो वर्ब पुट कर रहे होंगे वो भी उसी के मुताबिक होगा, सिंगुलर वर्ब होगा, वॉज आ जाएगा यहाँ पर, वॉज कंपोज। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जी कंपोज्ड सो हो या फिर कोई और दूसरा वर्ब हो, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो आ रही है डेफिनेटली। मैंने आपको बताया पास्ट पार्टिसिपल आएगा, इट इज़ मैंडेटरी कि जी पैसिव वॉइस में अपने पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करना है। उससे पहले बी वर्ब का होना ज़रूरी है, बी या बी वर्ब का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देखें जितने भी पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हमने अभी तक के बनाए हैं उसमें हमने या तो बी यूज़ किया या बी वर्ब यूज़ किया। वैसे अभी तक के हमने बी वर्ब्स ही यूज़ किया है, और कोई ऐसा सेंटेंस आया ही नहीं है कि जहाँ पर हमने बी का यूज़ करना हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। आप सबको पता होगा, ऑलराइट, एडिसन इन्वेंटेड द लाइट बल्ब। ईच वन ऑफ अस हैज़ अ वेरी फेयर आइडिया अबाउट दैट। सो एडिसन इन्वेंटेड द लाइट बल्ब। अब यहाँ पर एडिसन के ऊपर फोकस हो रहा है जी, एडिसन की हम बात कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द काइंड ऑफ ग्रेटनेस ऑफ एडिसन, ऑलराइट, कि जी क्या ग्रेट वर्क किया एडिसन ने। मगर ऑन दी अदर साइड, ओके, अगर हम लाइट बल्ब के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं, यानी हमारा फोकस शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, पैसिव वॉइस हम बिला वजह यूज़ नहीं करते, अननेसेसरीली यूज़ नहीं करते। हमेशा याद रखें कि जी इंग्लिश में जब भी हम कोई भी चेंजेस कर रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, अगर आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो उसका रीजनेबल होना ज़रूरी है, देयर शुड बी अ रीज़न। ऑलराइट, तो इसका रीज़न ये है कि हमारा जो फोकस है वो शिफ्ट हो रहा है, या तो हम एक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं या हम ऑब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर देखें अब क्या हो जाएगा, ये द लाइट बल्ब, बिल्कुल आपने you've guessed it right, ये द लाइट बल्ब वॉज इन्वेंटेड बाय एडिसन। Very, very easy. Very good. Well done. Now, let's talk about this one. Eiffel designed the Eiffel Tower. अब देखिए, and definitely, the name of Eiffel Tower was, was kept after his name. Okay, so Eiffel designed the Eiffel Tower. All right, the design. अब यहाँ पर अभी Eiffel की बात हो रही है, हम we are actually talking about जी Eiffel ने जो है वो डिज़ाइन किया Eiffel Tower को। अब अगर हम सिर्फ Eiffel Tower की बात करना चाह रहे हैं, so the Eiffel Tower और डिज़ाइन, अब हम सिर्फ डेट की बात करना चाह रहे हैं जी, let's say that in 1980s, in 1920s, whenever, हम एक्चुअल उस बंदे की बात नहीं करना चाह रहे। So that is why we actually use passive voice. Picasso painted Guernica. ओके जी, तो पिकासो ने ये पेंट किया था, अब उसका क्या हो जाएगा, Guernica शुरू में आ जाएगा, was painted by Picasso. See, very very easy. Alan Turing made the first computer. All right.
अब आपने फोकस करना है द फर्स्ट कंप्यूटर पे। ज़रा जल्दी से बताइए क्या होगा सेंटेंस। You've guessed it right, I believe. All right, I'm eliciting the responses from you all. Come on. Okay, so what sentence have you made in your notebook? I believe like आपने ये लिखा होगा. The first computer was made by Alan Turing. Very good. Well done. And make sure that you are putting, full stop after each of the sentence you are writing there. What about this? Walt Disney drew Mickey Mouse. How many of you knew that? All right. So अब देखें यहाँ पर drew Mickey Mouse. All right. अच्छा drew क्योंकि second form है definitely. Okay. अब इसको हमने past participle में change करना है जब हमने इसको passive voice बनाना है. याद रखें Mickey Mouse was drawn by Walt Disney. अच्छा एक बड़ी अच्छी की पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ ताकि आगे भी आपको ये हेल्प करेगा. याद रखें पैसिव वॉइस बनाते हुए चाहे टेंस कोई सा भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, प्रोग्रेसिव हो, परफेक्ट हो, कोई सा भी टेंस हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, व्हाटएवर द टेंस इट इज, पैसिव वॉइस में हमेशा पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होनी है. सो उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. ऑलराइट, तो ड्रॉन कैसे हुआ आपको पता होना चाहिए कि जी हमने पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है. आगे चलते हैं जी. हिलेरी क्लाइम माउंट एवरेस्ट. ओके, सो अब यहाँ पे हमारे पास इसका जो सिंपल पैसिव है वो क्या हो जाएगा जी. माउंट एवरेस्ट वाज क्लाइम बाय हिलेरी. ओके, अच्छा उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सप्लोर्ड द मून. ओके, ही वाज द वन हु एक्सप्लोर्ड द मून. आइए जरा इसके जल्दी से पैसिव वॉइस बनाकर दिखाइए मुझे. या you've got it right, definitely. So क्या हो जाएगा जी. The moon was explored by Armstrong. Very easy. All right, अब आप लोगों को समझ में आना शुरू हो गया होगा, I believe. All right, okay, good. What about this? Spain won the World Cup in 2010. How many of you know that? I hope each one of you must have known that. Okay, it's a very well-known fact, I believe. Spain won the World Cup in 2010. Okay, अब इसका पैसिव क्या होगा जरा जल्दी से बताइए. इसमें से ऑब्जेक्ट क्या है? कहीं आप टाइमलाइन को पिक तो नहीं कर रहे हैं जी? जो बेसिकली एक्चुअली वहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है, आप उसको पिक तो नहीं कर रहे ना. वो ऑब्जेक्ट नहीं है. इन 2010 ऑब्जेक्ट नहीं है. द वर्ल्ड कप ऑब्जेक्ट है. This is supposed to be written in the beginning, okay? The World Cup was won by Spain. Remember कि जब भी कभी भी specific time दिया हुआ हो, duration दी हुई हो, तो उसमें उसको आपने पिक नहीं करना. That would remain at the very place, okay? At the end of that is supposed to be put at the end of the sentence, okay? तो आई बिलीव कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो ये समझ में आया है. ये जो मैंने आपको अभी आइडिया दिया है, यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल. और मैं चाहूँगा कि इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें. और ये एग्जांपल्स आपको जो मैंने बताई हैं इनको सामने रखें. और पास्ट सिंपल के जो पैसिव वॉइस है उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें. और डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ जो है ना वर्कशीट्स वगैरह भी शेयर करूँगा. लिंक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से जो है वो वर्कशीट्स डाउनलोड की जा सकती हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए, इसी किस्म की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव करने के लिए मेरी जो वीडियोस हैं उसको देखते रहिए. और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.